नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बालक जब बाल्यावस्था से निकल करके किशोरावस्था और युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं में से ही एक समस्या है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे यह समस्या वर्तमान समय में बहुत से प्रौढ़ों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसे संकोच के कारण मनुष्य नहीं बताता है। मित्रों, यह समस्या है स्वप्न दोष या वीर स्खलन से संबंधित। मित्रों, और इसके विषय में नाना प्रकार की भ्रांतियां लोगों ने फैला दी हैं और इन भ्रांतियों का समाधान लोग उपचार के माध्यम से करवाते हैं। तो मित्रों, मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमारे शरीर में अनेक विकृतियां हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं कि जिनका समाधान कहीं एलोपैथ में अच्छा मिलेगा तो कहीं आयुर्वेद में अच्छा मिलेगा तो कहीं होम्योपैथ में अच्छा मिलेगा तो कहीं देसी उपचार के द्वारा उसे सुधार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान हम संयम के द्वारा कर सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति यदि चाहे उसे पर्याप्त जानकारी हो तो वह अपने ऊपर संयम रख करके नाना प्रकार की बीमारियों का समाधान कर सकता है। तो मित्रों, यह जो स्वप्न दोष या वीर स्खलन है, यह भोजन और संयम से संबंधित जानकारी है। क्योंकि वर्तमान समय में मित्रों, कामना और वासना और रसना युक्त वातावरण हर तरफ फैलाया जाता है। क्योंकि कामना, वासना और रसना, इस पर सभी का नियंत्रण नहीं रहता है और इसके द्वारा क्या हो जाता है, मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं। और इसके बाद दूसरा आता है हमारा भोजन। मित्रों, भोजन जो तीखा और बादी भोजन है वह भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति इसका उपचार जगह जगह करवाता घूमता है। मित्रों, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ संयम है। यदि हम कामना, वासना और रसना पर अनुशासन स्थापित कर लें और नियंत्रण स्थापित कर लें और इसके साथ साथ अपने भोजन में संयम बरत लें तो इस समस्या का समाधान सहज में ही मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मित्रों, कामना, वासना और रसना यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक इसी तरीके से बादी भोजन और तीखा भोजन भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो यह दोनों चीज़ों पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। विशेषकर मित्रों, रात्रि का जो भोजन है उसमें हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। क्योंकि मित्रों, जब हम भोजन अधिक मात्रा में कर लेते हैं तो वह पेट पर हमारे भार डालता है और उसी पेट का भार हमारे क्या होता है, अंडकोश पर पड़ता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा वीर्य स्खलित हो जाता है। मित्रों, जो रात्रि का भोजन है वह सादा होना चाहिए और जिन लोगों को यह समस्या है वह लोग सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी यह दिक्कत बढ़ जाती है और इसके साथ साथ में वह तीखा और बादी भोजन का सेवन ही ना करें। और रही बात कामना, वासना और रसना पर नियंत्रण करने के लिए हमें उत्कृष्ट मानवीय चिंतन की ओर बढ़ने की विशेष ज़रूरत है। इसके लिए ध्यान, जिसे एकाग्रता हमारी अच्छी होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम यह अपना ले जाते हैं तो हमारी इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि आजकल प्रत्येक जगह पर ऐसे ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं और ऐसी ऐसी भोजन प्रणाली को लोग अपना रहे हैं जिससे यह समस्या युवाओं में, साथ में प्रौढ़ों में, यहाँ तक कि वृद्धों में भी हो रही है। तो मित्रों, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपसे कि कामना, वासना और रसना पर नियंत्रण और इसके साथ भोजन में हमें किस प्रकार सावधानियां बरतनी है, इसको हमें अपनाने की ज़रूरत है और आपकी इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। जो हम रात्रि का भोजन लेते हैं या जिसे सायं का भोजन कहते हैं, वह हमारा सायंकालीन जो भोजन है वह बिल्कुल सादा होना चाहिए
और उसमें तीखा या बादी भोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके साथ वह हल्का होना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारा जो चिंतन है वह भी उत्कृष्ट रहना चाहिए, जिससे कि हमारी इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। और आप इसको अपना करके देखिए और इससे आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आज के समय में यदि आपको जानकारी नहीं है तो लोग दिग्भ्रमित करके क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इसका उपचार करने के बजाय, किसी औषधि को लेने के बजाय आप भोजन और विचारों में संयम अपनाएं। देखिए, यह बीमारी या विकृति आपकी स्वतः ही सही हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एवं आभार। आप सभी के स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ और देश के युवाओं का शरीर एकदम फौलादी हो। अपने शरीर को बनाओ फौलादी, क्योंकि फौलादी शरीर ही दिलाता है दुखों से आज़ादी। मांसपेशियों में हमारे प्रबल ताकत हो और हमारे मस्तक पर तेज हो, ओज हो और हम आगे चल के अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद साथियों।